हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे चैनल पे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था कि भाग कैसे करते हैं, और वहाँ पे भाग का जो बेसिक पार्ट था वो हमने आपको बताया था कि 4 में 2 से भाग लगाएं तो कितना आएगा। और वहाँ पे मैंने इस तरह के भाग के क्वेश्चन कराए थे कि जो प्रॉपर पूरी तरह से कट जाए, यानी अगर किसी भी संख्या का पहाड़ा पड़े तो उसमें जो है वो संख्या मिल जाए। ठीक है, आज हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि जहाँ पे शेषफल बचता हो। ठीक है, जहाँ पे शेषफल बचता हो। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे अगर 4 है, 4 से हमको 19 में भाग लगाना, 19 में भाग लगाना। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? 4 में हमको 19 से भाग लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 19 के बराबर आ जाए। अगर बाय द वे 19 के बराबर नहीं आ रहा है तो 19 से कम आ जाए। ठीक है, 19 से कम आ जाए तो चलेगा, लेकिन 19 के आसपास ही हो, 19 के आसपास में ही हो। इतना भी कम ना हो कि हम सॉल्व ही ना कर पाए। 19 के बराबर आ जाए या फिर 19 के आसपास हो। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? तो 4 एक नम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16 और 4 बच्चे 20। अच्छा, हम 4 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 20। 20 जो है 19 से ज़्यादा है। 20 जो है क्या है? 19 से ज़्यादा है। तो हम एक पीछे आएंगे, यानी 5 बार हम जा रहे हैं तो 20 आ रहा है। फिर 4 बार जाते हैं तो 4 चौके 16, तो 4 बार जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि कम भी चलेगा, कम भी चलेगा। या अगर अगर उस संख्या के बराबर, जैसे 19 के बराबर नहीं आ रहा है तो उससे कम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16, और यहाँ से 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। इतनी चीज आपको समझ में आई कैसे हुआ? 4 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 हमने क्यों लाया, क्यों हम 4 बार गए? क्योंकि अगर 5 बार जाते हैं तो 4 बच्चे 20, जो कि 19 से बड़ा है, इसीलिए हम 4 पे आ गए। 4 चौके 16, और 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये चीज आपको समझ में आई? इतनी चीज आपको समझ में आई तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये 3 बच गया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शेषफल। इसको बोलते हैं शेषफल। और ये जो 4 आया निकल के, इसको बोलते हैं, इस वाले 4 को बोलते हैं भागफल। ठीक है, इस वाले 4 को बोलते हैं भागफल। और इस 4 को बोलते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसको बोलते हैं भाजक। और इस 19 को बोलते हैं भाज्य। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई किसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई तो 3 को क्या बोलेंगे? शेषफल। 19, इस वाले स्थान पे जो भी संख्या है, चाहे 19 हो, चाहे 1900, चाहे 19 लाख हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। यहाँ पे 4 है, इस वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? 4। यहाँ पे चाहे कोई भी संख्या हो। इस तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 26 में अगर 5 से भाग लगाएं तो कितना आएगा? अब 5 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 या 26 से कम आ जाए, 26 या 26 से कम आ जाए। तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 26 या 26 से कम आ जाए। तो 5 का पहाड़ा हम पहले पढ़ते हैं। 5 एक अंदर 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, और 5 बचे 25, और 5 छक 30। जब 6 बार जा रहे हैं तो कितना आ रहा है? जब 6 बार जा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 30। और जब 5 बार जा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25। अच्छा देखिए, जब 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है, और 30 जब आ रहा है तो 30 जो है 26 से बड़ा है, तो इसको तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि जब 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ रहे हैं, 30 आ रहा है, 30 जो है 26 से बड़ा है, तो इसको नहीं लेंगे, यानी 6 बार हम नहीं जाएंगे। फिर कितनी बार जाएंगे? इससे एक कम चले जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 5 बार। 5 बार जाएंगे तो कितना आएगा? 25। तो इसके नीचे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कैसे हो रही हैं? ठीक है,
तो 26 में से 1 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। और 1 हमारा ये जो होगा इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और यहाँ पे कितनी बार गए थे, 5 5 25, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये भागफल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। शेषफल, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे भाजक क्या होगा, यहाँ पे भाजक होगा 5, यहाँ पे भाजक होगा 5। और भागफल जो है 5 होगा। एक क्वेश्चन और करिए, जैसे यहाँ पे आपको 35 में आपको 7 से भाग लगाना हो, 35 में आपको 7 से भाग लगाना हो तो 7 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 35 या 35 से कम आ जाए। 35 भी आ सकता है और 35 से कम आ जाए। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। 7 में 1 का गुणा करते हैं तो 7, 7 में जब 2 का गुणा करते हैं तो 14, 7 में जब 3 का गुणा करते हैं तो 21, 7 में जब 4 का गुणा करते हैं तो 28, 7 में जब 5 का गुणा करते हैं तो 35, 7 में जब 6 का गुणा करते हैं तो 42। अच्छा, यहाँ पे हमको 35 से ज्यादा नहीं जाना, 35 से ज्यादा नहीं जाना, तो यहाँ पे 35 ज्यादा 42 आ गया, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो कितने पे ये 35 आ रहा है, 5 पे 35 आ रहा है, तो 7 5 35, ये कट गया। हमको पहाड़ा जो याद होना चाहिए, तभी हम भाग कर पाएंगे। तो 7 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा, 35, और 35 में से 35 जाएगा तो 0 आएगा, 0। तो ये हो गया हमारा शेषफल, और ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, और ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया हमारा भाज्य। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वहां पे आपको भाज्य, भागफल, भाजक, ठीक है, ये सब चीजें आपको, शेषफल, इन सब चीजों को लिखना होगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे मैं वो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको लिखना कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, जैसे 28 में अगर 5 से भाग लगाएंगे, 28 में अगर 5 से भाग लगा रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 28 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा। हमको पहाड़ा पढ़ना है, ये टेबल इतनी बार पढ़नी है कि 28 या 28 से कम आ जाए। 28 आ जाए तो ठीक है, वेरी गुड, 28 से कम आ जाए तो वी गुड। ठीक है, तो 28 का पहाड़ा, सॉरी 5 का पहाड़ा हमको 28 लाना है, तो 28 से कम या 28 के बराबर आ जाए, तो 28 के बराबर आ जाए तो भी ठीक, 28 से कम आ जाए, थोड़ा सा कम आ जाए तो भी ठीक। तो 5 25 25, 5 6 30, अगर हम 6 बार जाते हैं तो 30 पे आ जाता है। जैसे 5 का गुणा अगर हम 6 बार करते हैं, यानी 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 30। 30 जो 28 से ज्यादा है, तो 5 25 25, 5 पे 6 पे जा रहा है तो 30 पे 5 पे आ जाएंगे, उससे एक कम आ जाएंगे तो कितना आया है, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 25 25, इसमें से जब घटाएंगे, 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। ये होगा हमारा शेषफल। तो इसको इस तरह से नहीं लिखना है, तो आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे जो है शेषफल कितना आया, शेषफल आया 3, भागफल कितना आया, भागफल आया 5। इस तरह से आपको लिखना है, ये होगा हमारा आंसर। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कुछ इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए ढेर सारे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप जो है 43 में, जो है 43 में अगर 8 से 9 से भाग लगाइए। ठीक है, 8 में 41 से,
सॉरी 41 में 8 से 12 में जो है 38, इस तरह से 7 में 54, सॉरी 7 में 54, 7 से 54, इस तरह से 9 से भाग लगाइए 45 में, इस तरह से 8 से भाग लगाइए 65 में। तो इन सब के जो है शेषफल और भागफल लिखना है आपको, ठीक है। भाजक और भाज्य तो वहाँ पे दिए रहते हैं, आपको इन सबको लिखना है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले इसको करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। कर लिया? वीडियो पॉज करना मतलब उस पर क्लिक कर दिए, वीडियो रुक जाएगी, इसके बाद जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और कमेंट में आंसर दे दीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको जो है इसके सॉल्यूशन अब करा देता हूँ। देखिए आप जो है आंसर मैच कीजिए। 9 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 43 या 43 से कम आ जाए। 9 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 43 या 43 से कम आ जाए। तो 9 कदम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। अगर हम 5 बार जा रहे हैं तो 45 आ रहा है, 5 बार जा रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो 45 देखिए क्या उससे ज़्यादा है, 43 से ज़्यादा है 45, तो हम 5 पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे फिर? 4 पे जाएंगे, एक कम 4 पे। तो 9 चौके 36, ठीक है, यहाँ पे 36। अब 43 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और ये होगा हमारा शेषफल, ये होगा हमारा शेषफल, और ये होगा हमारा क्या होगा? भागफल, ठीक है। अच्छा, ये शेषफल भागफल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे इसका जो है इस्तेमाल होना है, आगे जो है इसका इस्तेमाल होना है क्वेश्चंस में। तो ये चीज आप समझ पाए, इस तरह से आप इसका जो है आंसर मैच कीजिए, इसका जो है आंसर मैच कीजिए। 8 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 41 या 41 से कम आ जाए। 41 आ जाए तो अच्छी बात है, 41 से कम आ जाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा हमको कितनी बार पढ़ना है? तो 8 का पहाड़ा हमको कितनी बार पढ़ना है? तो हम पढ़े थे पहाड़ा 8 एक 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48। मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, 8 छः 48 ज़्यादा हो गया लगता है। हाँ, 41 से ज़्यादा, 8 छः 48 ज़्यादा हो गया। 6 बार जब जा रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। 5 पे आते हैं 8 पंजे 40, तो 40 इसके आसपास में है, तो 8 पंजे 40। तो यहाँ पे 41 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ये होगा हमारा शेषफल, और ये होगा हमारा भागफल, ठीक है। इस तरह से आप इसको कीजिए, उसको कीजिए। तो यहाँ पे हम कितनी बार पढ़ेंगे पहाड़ा? कि 38 या 38 से कम आ जाए तो कितनी बार पढ़ेंगे? तो 12 कन्नम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, और 12 जो 48। अच्छा, 4 बार जा रहे हैं तो 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है? 38। तो कितनी बार जाएगा? 3 पे, तो 12 तीन 36। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे 12 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 12 गुणे 4 तो कितना आता है? 48, ठीक है। तो 48 जो है इससे ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो हम 4 पे नहीं जाएंगे, फिर हम किस पे जाएंगे? 12, इससे एक कम 3 पे जाएंगे, 12 तीन 36, इस पे जाएंगे 3 पे जाएंगे, 12 तीन 36, इसमें से घटाएंगे तो ये होगा हमारा शेषफल। दो बचेगा ना, 38 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं? चलिए, समझ में आ रही हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 54 में 7 से भाग लगाना है, 54 में 7 से भाग लगाना है। तो हमको 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, 54 या 54 से कम आ जाए। तो 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 आठे 56, 7 8 जा 56। तो 8 बार जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम कितनी बार जाएंगे? 7 बार जाएंगे। तो 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो ये होगा हमारा शेषफल,
ये होगा हमारा शेषफल, ये होगा हमारा भागफल। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप कर ही सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप पहाड़ा पढ़ेंगे शायद उसी में आ जाए। अब एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो शायद आ सकता है। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45। चमत्कार, 5 पे आ गया। 9 पचे 45 और ये कट गया और हट गया, यानी आंसर ये हो गया 5। यहाँ पे शेषफल कितना आया भाई? शेषफल आ गया 0। शेषफल, और ये हो गया हमारा भागफल, है ना। ये चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पे हम भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग लगाएंगे। चलिए, 65 में 8 से भाग लगाइए। तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? पढ़िए। 8 एक 9 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, इसके आसपास आ रहा है ना 8। अगर 9 बार जाते हैं तो 8 9 72, 72 इससे ज़्यादा, तो हम किस पे जाएंगे? 8 पे। 8 अठाई 64, तो कितना बचेगा? 65 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? एक शेषफल, एक शेषफल, और ये होगा हमारा भागफल। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई, शेषफल भागफल क्या होता है, और एक अंक का जो मैंने भाग भी आपको सिखा दिया, यानी डायरेक्ट अगर पहाड़ा पढ़े तो कैसे होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। कल मैंने बेसिक बताया था, आज थोड़ा सा उससे लेवल अप किया है। कल जो मैं आऊँगा वहाँ पे आपको जो है इससे ऊपर की चीज़ें बताऊँगा, मतलब इससे टफ लेवल रहेगा, मतलब और बड़ी बड़ी संख्या से भाग कैसे लगाते हैं। अब तो डायरेक्ट हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट आ जा रहा है कि हाँ उसी पहाड़े में आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 9 पचे 45, 7 सत्ते 49, 54 से एक कम, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर इसी तरह से मान लीजिए 5 4 दिया है तो यहाँ पे 3 होता तो कैसे करते हैं, 1 होता तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 445, यहाँ पे 4 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 और होता तो कैसे करते हैं, यानी यहाँ पे अगर 3 संख्याएं होती तो कैसे करते हैं भाग। इस तरह के मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।